उल्टी सीधी बात मार दी। लाला जी पैसे देने से नाट गया। अरे एक या 2 दिन रह गया महाराज जी का आने के लिए। अब दोनों बाप बेटा रो रहे हैं झुपड़ी में बैठ कर तो हम क्या करें बताओ। और महाराज जी आना जरूरी है, हम महाराज जी को ना नहीं कर सकते। संत महात्मा वैसे नहीं आता, शुरू में एक ही शब्द लिख गया महाराज जी के मुंह से, बिन भाग्या सत्संग ना लगता। ये जो सत्संग मिला है ये बड़े भाग से सत्संग मिलता, वो नहीं मिलता। ये शुरू में शब्द ये पहला यही रहा था, बड़े भाग से सत्संग मिलते हैं ये। इसको वैसी छोटी चीज मत समझियो। अब दलवाई नाट गया, कल न महाराज जी आ लेगा, बताओ क्या करें। अब दोनों बाप बेटा बतलाए। वो लड़का कहने लगा पिताजी इस लाला जी का हमने नू बेरा, ये पैसे कहाँ रखता है, क्यों उससे नौकरी कराया कर दे। और पिताजी और मैं निकाल भी लाऊंगा, चल इसका चोरी कर लेते हैं हम रात में, और हम इसके फिर जो है ना ब्याज समेत पूरे कर देंगे। ये वैसे तो देगा नहीं मारे था, लेकिन हमने गुरु का लंगर पानी जरूर करना हमने। अब बाप ने भी आकर ली, बोला पुत्र बात तो ठीक है, हमने बेरा यूजिंग पीछे धरा लाला जी। अब दोनों बापू बेटे की सलाम बना गए, और रात के टाइम में पहले एक छत के अंदर एक वो छुटवा कर दे आला ऊपर से, और उसके ऊपर ढक दिया करते कुछ। अब रात के टाइम में दोनों बापू बेटा चल पड़े, और लड़का नीचे उतर गया छत से, और वो पैसे निकाल गए 500 रुपए। और वो जब उसमें चढ़ने लगा ना, वो निकला नहीं उससे, फंस गया वो लड़का। और लड़का कहने लगा पिताजी मैं तो बाहर ही नहीं आ सकता, ये ले 500 रुपए। लड़के ने लाला जी के 500 रुपए निकालकर अपने पिताजी को पकड़ा दिए। नु बोला पिताजी ये ले 500 रुपए और जा हलवाई को दे दे, और मैं नहीं निकल सकता, और मेरे गुरु की बदनामी होगी। पिताजी जो लाला जी ने नुबेरा लग गया ना, ये तो चोर है, मेरे गुरु तक बात जाओगी या हमने चोरी करी है पिताजी, तू नुकर मेरी नाड़ काट दे। लड़का ये कह रहा है अपने पिताजी से कि मेरी नाड़ काट दे, और मैं पिछाड़ में नहीं आऊंगा, और मेरा ये ऊपर का जो धड़ा नहीं इसने ले जा, मैं ये मेरा नीचे का जो धड़ा ये इसके घर में ही पड़ा रहूंगा, मैं पहचान में नहीं आऊंगा पिताजी, काट दे मेरी नाड़ को। और ये 500 रुपए जो ना ले जा और जा हलवाई को दिया। ये 500 रुपए लड़के ने दे दिए चोरी करके लाला जी के। और जब वो लड़का नहीं निकल सका उसमें गए, छत में गए, तो लड़के के पिताजी ने नाड़ काट दी अपने लड़के की, अपने गुरु के लिए। नु बोला पिताजी पता नहीं लगेगा, मेरे गुरु तक आंच नहीं आनी चाहिए। आज हम सत्संग में भी आवा है, नाम भी ले रहे हैं, लेकिन गुरु तक बात पहुंचा दे, बड़ी बड़ी बात का जो एक दूसरे की निंदा चुगली करके। और वो देखो एक अपने शीश दे रहा, और नु कह रहा पिताजी मेरी बात जो है गुरु तक न जानी चाहिए, लेकिन गुरु ने बुला दिए और गुरु का लंगर पानी कर दिए। और ये ले पकड़ 500 रुपए। 500 रुपए लेकर उसकी नाड़ काट दी। लड़के का शीश जो है ना उसके घर में पड़ गया लाला जी के, और वो शीश लेकर झुपड़ी में रख दिया, उसने एक कपड़ा ढक दिया उसके ऊपर। अब सुबह लाला जी उठा, कहने लग रहा ये तो भाई पता नहीं किसका धड़ पड़ा। अब वो था डरपोक, वो तो फट गया, उसके गुंडे दो रहे, उस लड़के के पिताजी दो रहा। कहने लगा भाई मेरा पुलिस केस बन जाएगा, और मेरे घर में एक वो शीश कटा हुआ जो ना वो पड़ा, उसने तू जल्दी उठा लिया, और उसने इंगे ना कर दे, और ना मेरे ऊपर केस बन जाएगा। अब वो लड़के का पिताजी कहने लगा भाई मैं केस तो नहीं बनूंगा तेरे पे, जा, और मैं उठा लियाऊंगा उसने, पर केस नहीं बन दूंगा। अब वो उस लड़के का उन्होंने बताया ही नहीं कि मेरा बच्चा है, लेकिन पिताजी उस लड़के का शरीर लेकर और झोपड़ी में ले आया, और ऐसे लंबा लेटा गया, और वो जो उसका शीश था ऊपर का उसको जोड़ कर रख दिया उसने, और ऊपर कपड़ा ढक दिया। लाला जी का पीछा छूट गया। लाला जी ने कहा तू पैसे ले ले। बोला ना लाला जी हम पैसे नहीं लेते, और जो तेरा ले लो नहीं रखे ना तेरा ब्याज समेत देंगे।
बाप कह रहा नु बोला जो तेरे ले लिए ना वो भी तेरे ब्याह समेत देंगे, लेकिन नू ने कही नाम न चोरी करी है, जा तेरे ब्याह समेत देंगे हम। अब महाराज जी आ गए अगले दिन और वो 500 रुपये उसने हलवाई को दे ही रखे थे। सारी हलवाई ने जो ना सामान तैयार करके और वो भिजवा दिया घर, और अच्छा लंगर पानी दे दिया। अब महाराज जी तो जानी जानते ना, कहने लगे भाई उस लड़के को आवाज दे दो जिसने मेरे से टाइम लिया था सत्संग में। अब पिताजी कह रहा, कहने लगा महाराज जी वो गया हुआ कहीं यार, है नहीं वो बच्चा आपका, यार आ जाएगा जो मैं मिलवा दूंगा आपसे। बोला नहीं, हम तेरा लंगर पानी जब खाओगे जब अपने लड़के को बुला देगा। तो अब लड़के के तो 2 टुकड़े हुए पड़े हैं भीतर झोपड़ी के अंदर, लड़के ने कहां से लिया होगा। कल लगा अपने लड़के को आवाज दे, महाराज जी कल गुरु गोविंद सिंह कल लगा दे अपने लड़के को आवाज, और उसने अपने लड़के का आवाज दी। महाराज जी ने जो ना उसका शीश कटा हुआ भी जोड़ दिया और वो लड़का खड़ा हो गया, बोल लिया। फिर जब सबने लंगर कर लिया और उस गांव की भी जितनी संगत थी नो बोला मैं बैठ जाऊं, सारी संगत बिठा गए और गुरु गोविंद सिंह ने जो ना ये प्रूफ दिखाया और बताया नो बोले ये है सेवक जिसने एक सत्संग के लिए अपने लड़के का भी शीश काट दिया। कितना बलिदान दिया इसने बताओ, और बेरा नीला कर दिया। सारी संगत ने लंगर भी खा लिया। ईब लास्ट में जो ना इसका लड़का ईब जीवित करे। हम कई बार जो ना ऐसे महाराज जी का सत्संग ले लेते हैं या बाबा जी का ले लो, किसी का ले लो, जो तो नहीं है बाबा जी वो ना सत्संग को ना होता। अरे करवाओ तो, ये तो गुरु समर्थ है। ऐसे ऐसे सेवा करते देखो जिसने अपने लड़के की नाड़ काट कर भी जो ना सत्संग करवा दिया और महाराज जी ने उसको जीवित कर दिया। ये गुरु महाराज जी अगर जो पूर्ण गुरु होगा ना, वो कभी किसी का जो ना एक गिलास भी पानी पी लेगा ना उसका भी कर्जा देगा जाओगा वो घर में देगा ना। इस घर के अंदर जिसके अंदर आज ये सत्संग हो रहा है, इसके अंदर भी महाराज जी ने पहले चमत्कार दे दिया। यहाँ पर इनके लड़के का कोई केस चल रहा था, सुन लो ध्यान से, और जेल में था वो अम्बाड़े की में, और ये बटाला जा रहे थे और गरीब आदमी है बेचारे, और इनका पीछा नहीं छूटता था। और उससे बटाले से एक दिन आने से पहले इनके तारीख थी इनके अम्बाड़े में, और जब वो तारीख लग गई ना मजिस्ट्रेट ने उस लड़के को बरी कर दिया। देख लो, इतना ये बटाले से आए इतना वो लड़का घर आ गया इनका, इतना वो लड़का घर आ लिया इनका जा। और ये कह दिया भाई, जब ये लड़का उस घरवाली इसकी जो घरवाली थी, जब ये लड़का ले जाना चाहा तू आ नहीं रहा, इस पर कलेम ठोक दिया। लड़के का आगे दोष है जा इसको, ये तू बरी है भाई जा अपने घर में। देखो महाराज जी की इतनी कृपा हुई है, एक बरादरी लगाई बच्चा घर ले आ दिया। बताओ गुरु महाराज जी कितनी बड़ी कृपा हुई है बताओ। अरे गुरु क्या नहीं कर सकता, भरोसा होना चाहिए गुरु के ऊपर। जो मांगो अपने ठाकुर से वो सोई सोई देवा। मांगा तो देखो इससे मारे मांगण में कमी है, हमारी अरदास में कमी है। हम अरदास कर दिया ना भी अगर नु कह दें ये कर दो वो कर दो, कुछ नहीं, खाली महाराज जी बस यह समस्या आ रही है, आप ये जानो, आप जाने जानो, ज्यादा लंबी चौड़ी लिस्ट ना धरो इनके आगे। ये जानता है अंतर्यामी है और आपका जो है ना पूरा कर देगा ये कोती। गुरु तो उतर जाएगा लेकिन हम नहीं उतरते। हम 10 रुपये भी चढ़ाओगे तो शांता ही 10 आगे बता देंगे आज महाराज जी के सत्संग में गए थे 10 रुपये चढ़ा गए उड़ा। लेकिन गुरु जो देव है वो किसी को नहीं कहता, किसी को नहीं कहता कि मैंने ये दे दिया। और जो आज तक गुरु की शरण में गए हैं, बताओ किसको क्या नहीं दिया महाराज जी ने, किसका कमी राखी गुरु महाराज जी ने। रोज मांगे हैं और हम तो दिया हुआ है गुरु का खान लग रहे हैं। सब कुछ गुरु ने दे रखे हमारे को। तो
हम गुरु का शुक्रिया भी नहीं करता हमारे मुंह से, तो हम तो खा का भी जो ना गुरु से कभी ये निकल दे। फिर हमने कह देख मना कर दिया, मना कोठी बना दी, मना गाड़ी ले ली, मना अपने बच्चों का ये कर दिया। फिर हम नू करते हैं काम गुरु कर रहा, और फिर हम अपने आप ने मैं ले आऊंगे वहां, अगर मना कर दिया गुरु पीछे ने कर दिया। कोई भी काम करो पहले गुरु को आगे ले आओ, महाराज जी आप ही कर रहे हो, सब कुछ आप ही जानो महाराज जी, हमने नहीं पता क्या है कभी। जितने भोले बन जाओगे ना उतना लूट लोगे इसने, और जितने चतुर बनोगे उतने मार खाओगे हम गुरु के आगे। यहाँ चतुराई नहीं चलेगी, यहाँ तो भोले बन के आप ही हो, हमारे माँ भी बाप भी गुरु भी, आपने देखना जो कुछ भी देखना। इतनी बात अगर बोल दो तो महाराज जी जो आपके अंदर है बिना मांगे, मांगोगे तो उसकी लिमिट हो जाएगी, अब बिना मांगे तो मेरा निक्के दे देगा। लेना सीखो गुरु महाराज जी से। लेकिन हम परेशान हो रहे हैं, दुख हो रहे हैं, घर में कलह है, कलेश है, वो किसके कारण है? हमारे कारण है। क्योंकि हमारे पास ना तो नाम की भक्ति है ना सेवा हमारे पास। जिसके पल्ले नाम है, अगर 10 साल हो गए ना केस न उलझे होने, और जो अमृत वेले में नित्य नेम उठ कर महाराज जी का जो सुमिरन करने लगा, 2 दिन में नहीं लेगा वो केस खत्म हो जाएगा। ऐसी कृपा होती है अमृत वेले में। मांग कर तो देखो, आप उठ ही नहीं सकते, और उठाएगा तो महाराज जी उठाओगा आने का, 3 बजे आंख खोल देगा आने का, उठ नाम जपो। लेकिन हम तो ऐसे है 3 बजे भी उठ कर जो ना देख लेंगे, अरे अभी ठंड है, अभी नहीं उठा जाता, टाइम है अभी 3 बजे है। मंदिर में जाओगे 7-8 बजे अपना नहा धोगा, जो तो बत्ती लगाया होंगे और उसके आगे मांगे हमने जाएगा, बस यहाँ तक सीमित हूँ, वहां बेड़ा पार नहीं होना। मानो गुरु को भी ये नहीं कहता किसी को मत मानो, सबको मानो, लेकिन परमात्मा से जो मिलावेगा वो गुरु मिला होगा, बाकी नहीं मिल सकता। कोई कितनी भी भक्ति कर लो और कितनी भी पूजा पाठ कर लो, परमात्मा क्या, अरे ये 2 गली है हमारे सामने, अनु सामने परमात्मा रहता है। देख कितनी महाराज जी कितनी डीपली बात बताया, 2 गलियां हैं और सामने परमात्मा रहा, लेकिन हम पहचान नहीं रहे उसको। अब इस बात का भी जो है ना आप नहीं समझ पाए हो, ये गोलमोल बात हो रही है, इसको खुलासा करो महाराज जी थोड़ा। 2 गली कौन सी है? सांस आ रहा है,